नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे मसौढ़ी रेलवे गुमटी की, जहां रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य में विलंब होने से जनता में नाराजगी है। जनता का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से मसौढ़ी में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। जनता ने सरकार से मांग किया है कि मसौढ़ी में रेलवे गुमटी पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि मसौढ़ी की जनता को जाम से निजात मिल सके। जाम से मुक्ति के लिए ओवरब्रिज का शिलान्यास माननीय सांसद महोदय किए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। उनके कार्यकाल में बनेगा या नहीं बनेगा वो भी अभी तक पता स्पष्ट क्लियर नहीं चल। उसमें तकनीकी तौर पर कुछ दिक्कत था, जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अलाइनमेंट चेंज करना है। अलाइनमेंट चेंज के प्रस्ताव बिहार की सरकार ने रेल मंत्रालय को दिया है और रेल मंत्रालय से उसको एग्जामिन किया जा रहा है। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी जो तकनीकी बाधा जिसकी वजह से रेल ओवरब्रिज बनना बंद हो गया उसका निदान निकाला जाए। काफी लंबे से इसका उद्घाटन भी हुआ, बनना भी शिलान्यास हुआ, बनना शुरू हुआ, बीच में रुक गया। जनताओं की परेशानी यह है, रुक गया तो जनता ही नहीं रुक पाया, हमने नहीं रुकवाया, तो परेशानी अभी झेलना पड़ा ना। जनता में साथ भी एक मसौढ़ी बाजार में लगातार जो है वो जाम की समस्या बनी हुई, पुल नहीं बनने के कारण। हाँ, वो इसीलिए तो मैंने सैंक्शन करवाया था। हमारे पहले तो बहुत प्रतिनिधि थे, कहाँ कोई रेल ओवरब्रिज सैंक्शन करवाया था, तो मैं नहीं करवाया। पर आज जनता के इन समस्याओं को दूर करने के लिए करवाया, मगर जनता ही बाधक हो गई। मसौढ़ी के लिए अगर नहीं बनेगा तो अभिशाप है। बनना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और कार्य लग करके रुक जाए ये शर्मनाक बात है। तो सबसे ज़्यादा समस्या खास करके एम्बुलेंस वगैरह को होती है, रोगी को होती है, जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो अनजान होते हैं इस रास्ते से, उनको होती है। ये बहुत जल्द बनना चाहिए और हमारी मांग है। हमने माननीय सांसद इस पे लोकसभा में बहस भी किए थे, पास भी हुआ, लेकिन कुछ कारण हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा हुआ है। इसी कारण से अब क्या मांग है आप लोगों की? जितनी जल्दी बने यही मांग है। सहरसा बिजली विभाग ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर सहरसा सर्किल 2021 से 22 में लक्ष्य से ज्यादा की प्राप्ति कर बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूटी असिस्टेंट सहरसा के निर्देशानुसार और कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार के मंच संचालन में बिजली विभाग अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक सम्मान सभा का आयोजन किया। वो पूरे बिहार में जो है राजस्व संग्रह में नंबर 1 स्थान पर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च में हम लोग का 56.3 करोड़ का टारगेट मिला था अचीव करने के लिए। इसके अगेंस्ट में हम लोग करीब 75 करोड़ रुपये हासिल किए हैं, जो करीब 132% का आसान होता है। नवादा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए बंदी की मौत से अस्पताल परिसर में अचानक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक बंदी की मंडल कारा जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब वहीं कैदी की अचानक मौत के बाद उसके परिजनों में हरकंप समझ गया है। क्या हुआ? मारपीट के मामले में पुलिस ले गया था। कहाँ? रजौली थाना। हाँ, वहाँ से ले जाने के दौरान जैसे तबीयत इनका ख़राब हो गया। हाँ, और सदर में जाके भर्ती करा दिया और जैसे इसका जो ड्रिस निकला लापरवाही की वजह से इनका मौत हो गई। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा में जन संवाद कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं और आम जनों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां सबसे पहले सोहडी वे पहुंचे और जैविक खेती कर रहे किसान राकेश कुमार समेत अन्य किसानों से मिलकर खेती का जायजा लिया। इस मौके पर किसानों ने उन्हें सब्जी भी भेंट किया। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो जनसंपर्क कार्यक्रम चला, नालंदा लोकसभा और बाढ़ पुराना लोकसभा, वह समापन है। आज अंतिम दिन नालंदा जिला का और बाढ़ का पुराना जो लोकसभा उसका अंतिम दिन है। तो उनका स्वागत के लिए बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यक्रम है। बिहार शरीफ के शहर के अंदर उनके स्वागत के लिए हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सोहडी यहीं पर से कार्य प्रारंभ होना है, यहीं से शुरुआत होना है। मेयर साहिबा भी हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी भी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ उपस्थित और पूरे गर्मजोशी से हम लोग स्वागत करेंगे और पूरे शहर में गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी
पूरी की गई है। कटिहार में चोरों का तांडव लगातार जारी है। घटना कटिहार के बुद्धू चौक वार्ड नंबर 7 में देखने को मिली, जहां चोरों ने घर में घुसकर 3 से 4 लाख के सामान को चुरा लिए। बताया गया कि बेटी की शादी के लिए रुपए और सामान रखे हुए थे। ये सर कल रात में घटना हुई है। बच्चे मेरे हम लोग सर यहाँ से परसों ही गए थे, पूर्णिया गए हुए थे। बच्चे का पैर टूट गया था, मेरे माँ का हाथ टूट गया था। हम लोग पूर्णिया चले गए थे डॉक्टर के पास में। अब बच्चे को हम आज भेजे, कटिहार भेजे। जब बच्चे जब शाम में जब घर आते हैं देखते पूरा बिखरा हुआ था। वो फ़ोन किया, अब्बा घर में चोरी हो गया है। सारा चीज़ देखा और लोग मोहल्ले वाले को मालूम हुआ, सारे मोहल्ले लोग जमा हुए। तो हम लोग भी पूर्णिया से भी गाड़ी करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए सर। इसमें अंदर नीचे कितने 3 से 4 लाख का क्षति हुआ सर। हुआ क्षति हुआ 1.5 लाख का मेरा गहना था, बच्चे के लिए लाए थे, शादी ब्याह था, गहना लाख रखे थे और कसाक सामान। मतलब कि पूरे घर में घुस करके आधा से ज़्यादा सामान। जी सर ये जहाँ लग रहा है कि वो मेरा शायद कॉल नाम हुआ सर। कौन सा जगह है? ये बुद्धू चौक ऑफिसर कुल्ली है। थाना में आवेदन दे दिया? अभी नहीं दिए, अभी पुलिस सर आए हुए हैं, वो सब इंक्वायरी कर रहे हैं। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के पकड़िया बिघा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भूमि विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके चाचा चंद्रदीप प्रसाद से 3.5 कट्ठा जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। तो बंटवारा न करल तो वही लगी बोला बोली होले। किससे हुआ? चाचा से। अच्छा। तो सवेरे वो है केस करे गए और दोपहरिया के गोहर ला करके घर में से सब तो केस करे गए तो डर से तो रहा ना है। कितना आदमी आया था, कैसे कैसे मारा? अब हम तो नहीं हलियो तब पता की चल रहा है। घरवा से निकल हली, जब खत्म हो गल तब ही ना हम निकल। कितना लोग को मारा गोली? गोली तो 1 लोग के मरलखिन और 2 गो के मरलखिन है जो दर्द पी रहा। घटना भूमि विवाद है, भूमि जमीन बंटवारा के लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में दोनों भाई था, सगा भाई। अच्छा। उसी में कितने लोग की मौत हुई है इसमें? 1 आदमी को मौत हुआ है। और भी कोई जख्मी है क्या? जख्मी बतलाया जा रहा है कि 2-3 जख्मी है, लेकिन वो देखे नहीं हम। अच्छा, तो वो जख्मी हुए गोली से लगने से किया है? नहीं, ऐसे ही। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू के नेतृत्व में गया शहर के टावर चौक के पास जनरल डायर के पुतले को फांसी देकर जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए 484 शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके याद में गगनभेदी नारे "जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों तेरा नाम रहेगा" को बुलंद किया गया। आपको बता दें कि आज के ही दिन 103 वर्ष पहले अमृतसर स्वर्ण मंदिर में कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन निहत्थे बूढ़े महिला बच्चे सहित कई लोगों को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियां चलाकर मार डाला था और हजारों लोगों को घायल भी किया गया था। जनरल डायर मुर्दाबाद, जलियांवाला बाग कांड कराने वाला जनरल डायर मुर्दाबाद, जलियांवाला बाग के शहीदों को कोटि कोटि नमन। पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की बेहतरीन कोचिंग संस्थान मेंटर्स एडवर्ड्स की नई शाखा बाजार समिति में शुरू हो गई है। संस्थान के निदेशक आनंद कुमार ने बताया कि अब यहां भी जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र नए सत्र में नामांकन ले सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को बताना चाह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आने के बाद हमको इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी अगर करनी है तो देरी नहीं करनी चाहिए। और ये बाजार समिति में नया सत्र स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा फर्स्ट बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 14 से, और इसके बाद जो अगला बैच स्टार्ट होगा वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बाजार समिति में बाजार समिति में नया सत्र को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे बच्चों को 2-3 एडवांटेज है। एक तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पटना में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यालय अटल पथ पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा द्वारा विधि विधान द्वारा फीता काटकर खुलवाया गया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद दिखे। राष्ट्रीय संयोजक ने बताया कि आज से ये कार्यालय बिहार प्रदेश के हर दिन दुखी और परेशान व्यक्ति के लिए खुला रहेगा। आशा के अनुरूप जो है इस प्रदेश कार्यालय से कार्य होगा और आप देखेंगे कि बिहार में एक नया परिवर्तन लेकर कुमार सुनील सिंह जी के नेतृत्व में हमारी बहन निधि सिंह जी हैं महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष,
इन सबके सहयोग और नेतृत्व में जो है पार्टी अपना एक वर्चस्व और लोगों के बीच में काम करे। बिल्कुल जन समस्याओं से जुड़ करके जनता की जो इच्छा होगी उसको अनुरूप चलेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। यही मैटर नहीं है, कई मैटर है। बगल में आप जाइए, जगदीशपुर के बगल में आप शाहपुर में आ जाइए तो बरुना गांव में एक पुलिस पदाधिकारी के बच्चे को ही गोली मार दी जाती है। मामला कहीं और का है, पुलिस वाला मार देता है और उस पुलिस वाले की नौकरी या बदनामी से बचाने के लिए एसआईटी गठन हुआ। एसआईटी का रिपोर्ट नहीं जारी किया जा रहा और उनके पिता जो एक स्वयं पुलिस पदाधिकारी हैं उनको ही पुलिस विभाग विश्वास नहीं है। सरकार जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मसौढ़ी में लोजपा रामविलास पासवान गुट के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सुशासन बाबू का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है और कानून का राज खत्म हो गया है। आज जो स्थिति बिहार में बनी है वह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कोलैप्स कर गया है संविधान। और कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, इसीलिए हमने भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया से पटना तक की यात्रा निर्धारित किया है। और इसी तरीके से देश ये राज्य के अन्य हिस्सों से तो तमाम महापुरुषों के मिट्टी, शहादत, योगदान, बलिदान के केंद्रों से ऊर्जा का कलश हम लोग ले करके जा रहे हैं। और कल बापू सभागार में चिराग पासवान को हम लोग सौंपेंगे। अंबेडकर से के विचारों को रामविलास पासवान ने जिया, उस विचारधारा पर एक चोट पहुंचाई जा रही है। बेगूसराय में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 70वां राष्ट्रीय सम्मेलन शहर के गांधी स्टेडियम में आम सभा के साथ किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के करीब 600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आम सभा का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले और कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के द्वारा किया गया। उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन राज्य सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहरा गूंगा बैठा हुआ है। उसको संख्या बल पर इतना गुमान है, उस पर इतना जरूर है कि चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर, विधानसभा के अंदर हो, हमारी बहुमत है, बहुमत के आधार पर हम कुछ पास कर लेंगे और वो पास करने की कोशिश करता है। पूरे भारत के आजादी के संग्राम में एक उंगली तक का योगदान नहीं किया। और ये 3 संगठन कौन से थे? एक संगठन का नाम था मुस्लिम लीग, दूसरे संगठन का नाम था हिंदू महासभा और तीसरे संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन तीनों ने भारत के आजादी के संग्राम में कभी भी हिस्सा नहीं लिया। ये हमारा इतिहास हमको पढ़ाता है। बिहार सरकार के आदेश पर लालगंज प्रखंड के चयनित पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना, समाज कल्याण विभाग समेत विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत में चलाए जा रहे योजनाओं की जांच करने अनवरपुर पंचायत में जिलाधिकारी पहुंचे। इस दौरान कई विभाग के अधिकारी साथ में दिखे। जिलाधिकारी सबसे पहले पैक्स गोदाम पहुंचे, जहां मौजूद जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से पंचायत में हो रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी ली। नाली कहीं बना ही नहीं, पूरे पंचायत में कहीं नाली नहीं बना। टीचर्स को तो आप जो कार्रवाई करेंगे वेतन काटिए, बट शो कॉज इन पे होना चाहिए और इनका वेतन स्थगित होगा। ये कहाँ से आया है देखिए तो लिखा हुआ होगा, रोहतास वाला है, पटना वाला है।
औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के कजपा बाजार स्थित दक्षिण ग्रामीण बैंक शाखा से हुए लूटकांड का पुलिस ने न सिर्फ खुलासा कर लिया है बल्कि इस लूटकांड में शामिल अपराधियों को लूटे गए रुपए के साथ थर दबोचा है। प्रेस का वार्ता कर जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ गौतम शरण ओमी ने बताया कि 31 मार्च को अपराधियों द्वारा बैंक से 2,37,000 रुपए के लूट किए गए थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले के उद्भेदन के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया था। रफीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कजपा में बैंक में एक लूट की घटना हुई थी और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान कर आसूचना संकलन कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ इसमें बरामदगी भी है। करीब लूटे गए 44,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इस लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल है, इसे भी बरामद किया गया है और साथ ही 3 मोबाइल और एक देसी कट्टा कारतूस के साथ अपराध कर्मियों के साथ पास से बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधकर्मी है ये 3 लोग हैं। ये है अजय सिंह, मुकेश सिंह और इंद्रजीत उर्फ कालिया। इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये ओबरा थाना के 2 कांड में वांछित। बेगूसराय में मेडिकल की छात्रा यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसने के बाद सकुशल घर वापस आई है, तो वहीं इस खुशी में परिजनों ने 24 घंटे का अखंड रामधुन यज्ञ का आयोजन किया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम और जदयू नेता राजा आनंद के द्वारा प्रखंड के विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई गई, जिसको लेकर कई निर्देश भी दिए गए। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव के रहने वाले मुन्नीलाल महतो के घर में दबंगों ने आग लगा दी। बताया गया कि मुन्नीलाल महतो के घर जन्मदिन के अवसर पर नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस दौरान घर में रखा गेहूं, 8 बोरा धान, कपड़ा, नगद रुपए, बकरी, मुर्गी सहित कई सामान जलकर खाक हो गए। बांस का उपयोग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के आदिवासी समुदाय अलग अलग उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में भी एक ऐसा गांव है जहां के आदिवासी समाज के लोग बांस से डलिया बनाने का काम लंबे वक्त से चलते आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने। जी, हम इस समय कटिहार के ये कोढ़ा में हम इस समय मौजूद हैं। हम आपको एक ऐसे समुदाय से मिलवाते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इनके पूर्वजों ने ये देखिए कि बुनकरों का काम करता है। ये देखिए कि डलिया बना के अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग काफ़ी लंबे समय से ये आदिवासी समाज के ये लोग हैं। ये देखिए कि इन लोगों का जो ये पेशा है, ये पूर्वजों से इसी तरह का काम करते हुए लोग आ रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भी यही काम किया और इन लोग भी इसी काम को करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए ये लोग देखिए कि किस तरह से मेहनत करते हैं, ये डलिया बनाते हैं। ये लोगों का आए दिन का इसी तरह का ये रोजगार है। इसी तरह से डलिया बनाकर ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और ये लोगों का कहना है कि अगर सरकार हम लोगों को किसी भी तरह की कोई अगर राहत पहुंचाए तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। आइए यहाँ सीधे बात करते हैं आदिवासी समुदाय के लोगों से जो ये डलिया बनाने का काम करते हैं। काफ़ी लंबे समय से इनके बाप दादाओं ने भी ये काम किया और ये लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन महली सर। अर्जुन महली जी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? ये बावनगंज। बावनगंज। ये बताइए कि ये जो डलिया बना रहे हैं आप लोग, ये कब से इस तरह का काम आप लोगों का चल रहा है? बहुत दिनों से कर रहे हैं सर। बाप दादा पर खूब बीत गया सर। अच्छा। तो ये डलिया जो आप लोग बनाते हैं, ये डलिया एक दिन में कितना बना लेते हैं? कितना बनाइएगा, 2 ठो बनाते बनाते तो खत्म। 2 ठो बनता है दिन भर में। एक डलिया कितने का बिकता है? एक डलिया कितना बिकेगा? वही 60, 70, 80। 60-70 रुपया। यानी अगर एक डलिया 60 रुपया में बिकता है, 2 डलिया बनाते हैं तो 60 दूना 120 रुपया। 120 रुपया का काम आप डेली करते हैं। क्या इससे आपका घर परिवार चल जाता है? नहीं चलता है तो क्या कीजिएगा, मजबूरी। और कोई काम तो मिलता नहीं है, कोई बिजनेस देता नहीं है सरकार जो कर पाए। कोई रोजगार नहीं दे ना।
कुछ अच्छा, नहीं सरकार कोई आप लोगों को कोई मदद वगैरह कुछ नहीं सर, कुछ नहीं लिए हैं सर, कुछ नहीं जानते। क्या लग रहा है कि सरकार अगर आप लोगों पे ध्यान दे तो आप लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं? हाँ 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 तरक्की करेंगे। करेंगे। अच्छा, सरकार अगर हेल्प कर दे तो आप लोगों के परिवार, आपके बाबूजी का परिवार वगैरह आगे बढ़ सकता है। हाँ, सरकार से मदद चाहते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ, ये देखिए कि आदिवासी समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद थे। आइए और भी महिलाएं वहाँ पे देखिए कि डलिया बनाने का काम करते हैं, ये भी हैं। ये देखिए कि ये किस तरह से ये डलिया बनाने का काम करते हैं। ये देखिए कि पहले कमची का जो है देखिए कि किस तरह से कटाई करते हैं, फिर इसको डलिया में तैयार करते हैं। कब से काम कर रहे हैं इस तरह का? यही हम 5-6 साल से। 5-6 साल से? जी हाँ। अच्छा, इसमें कितना मजदूरी कमा लेते हैं डेली का? वही 2 परिवार में 200-250 रुपया होता है। 2 तैयार करती हैं। ये लोगों का बहुत पूर्वजों से इस तरह का इन लोगों का ये कारोबार रहा है। ये देखिए कि क्या नाम हुआ आपका? टुकनी देवी। ये कब से कर रही हैं? ढेर दिन से करी रहल छिए। अच्छा, कितना डलिया बना लेती हैं आप? दिन भर में 4-5 बुनै छिए। अच्छा अच्छा, यानी बुनकर का काम करती हैं आप लोग? हाँ। सिर्फ डलिया बनाती हैं कि और भी कुछ करती हैं? नहीं, डलिया बुनाई छी। सिर्फ डलिया बनता हाँ, है यहाँ हाँ, पे? हाँ। अच्छा, जब छठ का समय आता है तो लग रहा है कि अभी के समय में और छठ के समय में काफी कुछ बिजनेस में आप लोगों का अंतर होता है? नहीं होता है अंतर? थोड़ा थोड़ा होता है। अभी कैसे एक डलिया बिकता है? 50 टका। 50। और छठ जब आता है, छठ के समय कितना? 100 रुपया में। लग रहा है कि कहीं ना कहीं छठ के समय में डबल हो जाता है आप लोगों का। तो क्या इसे घर परिवार आप लोगों का चलता है? नहीं, पर कहाँ चले छे घर परिवार? दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत। तो सरकार से क्या हेल्प, किस तरह का मदद चाहते हैं आप लोग? लोन चाहे छी हमरा से। लोन चाह रही हैं रोजगार। हाँ। अच्छा, जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं जी। ये जो आप लोग काम कर रही हैं, क्या जीविका जो सरकार चला रही है, जीविका से कुछ हेल्प मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो क्या जीविका सिर्फ दिखावा है? दिखावा है। लोन लिए हैं, उसको फिरना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है। तो ये डलिया बनाती है, घर परिवार चल जाता है? 2 खाटो डेमो चलता है, थोड़ा बहुत। बहुत दिक्कत से? बहुत दिक्कत। बेटा कितना है? बेटा 2 ठो। 2 ठो है? हाँ। बेटा सब क्या करता है? बांस कमाता है। यही सब काम करता है? हाँ। तो ये देखिए कि तो लग रहा है कि हम लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। और महिलाएं ये भी बताती हैं कि सरकार की ये जो परियोजना चलती है जीविका, ये जीविका महज दिखावा बनकर रह गया है। ये महिलाएं कह रही है कि जीविका से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो सरकार की परियोजना है जीविका, इनका उद्देश्य था कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और इनको आगे की तरक्की पर लाना। लेकिन जीविका, ये बताइए कि जीविका, ये लोगों को कह रही हैं कि जीविका महज जो है दिखावा बनकर रह गया है ना? हाँ। लोन नहीं मिल रहा है उससे? नहीं मिलता है? कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, क्या चाहती हैं सरकार से आप लोग? कुछ मदद करे। मदद चाहती हैं? हाँ। यही पेशा चल रहा है आप लोगों का, डलिया बनाने का? डलिया बनाने। अच्छा, सरकार से अगर मदद चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। बाल बच्चा पढ़ता है आप लोगों का? नहीं, अब छोड़ के पढ़े। नहीं पढ़ता है? जरा ये जो काम हमारी माँ करती है, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता है, घर परिवार नहीं चलता है। ऐसे में सरकार अविलंब इन लोगों की सुधि ले और ये महिलाएं जीविका की जो है सिर्फ जो है दिखावा बनकर रह गया है जीविका परियोजना, ये महिलाएं कह रही है। ऐसे में सरकार इन लोगों की मदद करें ताकि ये लोग एक अच्छा मकाम हासिल कर सके, एक बेहतरीन जिंदगी ये लोग अपना बिता सके। बिहार न्यूज़ से तौकीर रजा कर। एक तरफ भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पटना गया रेलखंड का तारेगना स्टेशन परिसर इन दिनों कूड़े कचड़े का डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है। कूड़े कचड़े को जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा भी बना हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर जब तारेगना स्टेशन प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही सफाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन का जो कैंपस है, जो मंदिर की तरफ का है, वो गंदगी का अंबार है। वहाँ डंपिंग किया जा रहा है और वहाँ जो है कूड़े कचरे को जला दिया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण फैलने का काफ़ी खतरा है। सर, आपकी ओर से क्या किया जा रहा है? सर, मामला संज्ञान में आया है, उसको देख रहे हैं, साफ सफाई किया जा रहा है और अपना वरीय अधिकारी को भी इसकी सूचना दे रहे हैं और साफ सफाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार सिन्हा। खबर मोतिहारी से है, जहां शहर के मीना बाजार स्थित एक मसाला के दुकान में देर रात अचानक आग लग गई।
स्थानीय लोगों ने दुकान में आग लगने की जानकारी स्थानीय थाने और फायर ब्रिगेड को दी। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग फैलने से रोक लिया। हालांकि जिस दुकान में आग लगी थी वह दुकान जलकर खाक हो गई। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम और जदयू नेता राजा आनंद के द्वारा प्रखंड के विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई गई, जिसको लेकर कई निर्देश भी दिए गए। देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है। एक्चुअली स्कूल जो है वो मॉर्निंग हो गया है, तो आज सवेरे जांच करके ये देखना चाह रहे थे कि लोग शिक्षक समय पे आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए 7:30 बजे ही आज झिपली पंचायत के सभी विद्यालयों का भ्रमण किया। शिक्षक की उपस्थिति पाई गई, कुछ बच्चे कम थे चूँकि वहाँ पे दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया गया था चंदनिया में, तो वहाँ कुछ बच्चे कम पाए गए थे। बाकी स्कूलों में उपस्थिति भी कम है। लोग शिक्षकों का, खास करके प्रधानाध्यापक का कहना हुआ कि गेहूँ की कटनी चल रही है, तो परिवार वाले जो है वो। और बात पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के तरारी गांव की, जहां विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से 24 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक गेहूं जलकर खाक हो गया था।